नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जीके विद आरके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके आगामी किसी भी तरह की परीक्षा एसएससी, जेएसएससी, सीजीएल, रेलवे यानी कि किसी भी तरह की यदि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न इसमें सेलेक्टेड को लिए गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है? तो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो होती है 88 दिन। एक वर्ष में बुध नक्षत्र पर 88 दिन होते हैं। दोस्तों, इसी से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सूर्य के नज़दीक सबसे जो ग्रह है, सबसे नज़दीक ग्रह जो है कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है बुध नक्षत्र। और इसमें एक वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में टोटल 88 दिन होते हैं बुध ग्रह पर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? तो ऐसे संगीतकार जिन्हें भारत रत्न सबसे पहले प्रदान किया गया वो कौन थे? वो थे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को वर्ष 1998 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो पहले भारत रत्न पाने वाले संगीतकार थे। यदि संगीतकार के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो ये एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सबसे बड़ा ग्रह, जो सबसे विशाल ग्रह है, वो कौन सा ग्रह है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बृहस्पति ग्रह। जितने भी टोटल 8 ग्रह हैं उनमें से सबसे बड़ा जो ग्रह है बृहस्पति ग्रह है। ठीक है। और ब्रह्मांड में टोटल कितने ग्रह हैं? पूछा जाएगा कि टोटल कितने ग्रह हैं, तो टोटल 8 ग्रह हैं। और यदि हम बात करें इस ग्रह की व्यास के बारे में, तो इस ग्रह का जो व्यास है वो है 1,42,796 किलोमीटर। कभी कभी व्यास से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको व्यास भी याद रखना है। कितना इसका व्यास है? 1,42,796 किलोमीटर बृहस्पति ग्रह की, जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ग्रह है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दादा साहेब पुरस्कार जो प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी वो थी देविका रानी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार उनको दिया जाता है जो सिनेमा के जगत में अच्छा कार्य करते हैं, कुछ उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनको ये जो पुरस्कार सम्मान दिया जाता है। और इनको यदि बात करें कि देविका रानी को ये पुरस्कार कब मिला था, तो इनको मिला था 1969 ईस्वी में। और आपको इसी से संबंधित एक प्रश्न बता दें कि यदि यहाँ पे ये तो पहला महिला है, यदि पूछा जाए कि सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था, तो प्रथम व्यक्ति भी देविका रानी ही हैं जिनको दादा साहेब पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर कोई चांद नहीं है? तो देखिए, टोटल 8 ग्रह है, उनमें से कौन कौन से ग्रह हैं जिनका कोई चांद नहीं है, जिनके ऊपर कोई चांद है ही नहीं? तो इसका सही उत्तर है बुध ग्रह। देखिए, बुध ग्रह जो है ना, इसके ऊपर कोई इसका अपना चांद नहीं है, तो इसका जो चांद की जो संख्या है 0 है। एक ग्रह और है जिसके ऊपर चांद नहीं है, वो है शुक्र ग्रह। तो आपको दोनों याद रखना है, ऑप्शन में कभी बुध दे दे कभी शुक्र दे दे, तो उस तरह से आपको मारना है। और बाकी जो ग्रह बचे हैं जैसे पृथ्वी, तो आपको पता है पृथ्वी ग्रह पे सिर्फ एक ही चांद है। और मंगल ग्रह का 2 चांद है, बृहस्पति का 67 चांद है, शनि का 62 चांद है, अरुण का 27 चांद है और वरुण का 16 चांद है। तो इस तरह से यदि आपको नंबरिंग की संख्या से यदि पूछा जाए प्रश्न तो आपको याद रखना है। लेकिन इसका जो सही उत्तर है, बुध ग्रह का कोई चांद नहीं है और शुक्र ग्रह का भी कोई चांद नहीं है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड सुंदरी जिसे अंग्रेजी में मिस यूनिवर्स कहा जाता है, पुरस्कार की प्रथम विजेता कौन रही थी? तो मिस यूनिवर्स जीतने वाली भारतीय जो महिला थी वो कौन थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुष्मिता सेन। इनको सबसे पहले जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जो है सो मिला था। ठीक है। और ये मिस यूनिवर्स जीतने वाली प्रथम भारतीय थी और इनको यह पुरस्कार कब मिला था? 1994 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। जबकि भारत की एक और एक्ट्रेस थी, एक अदाकारा थी जो जिनका नाम है लारा दत्ता, इनको भी 2000 ईस्वी में मिस यूनिवर्स का खिताब मिल चुका है। तो आपको दोनों को याद रखना है। पहला में कौन थी? ऐसे यहाँ पे सुष्मिता सेन और दूसरा में लारा दत्ता। सुष्मिता सेन को 1994 में मिला और लारा दत्ता को मिला 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोनों को। अगला प्रश्न हमारा है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो देखिए, सौरमंडल में जो ग्रह है सबसे जो ज़्यादा चमकता है वो है शुक्र ग्रह। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। शुक्र ग्रह जो है सबसे ज़्यादा चमकीला है और इसी चमकीले की वजह से जो है इसको भोर का तारा और शाम का तारा ये दोनों कहा जाता है। और शुक्र ग्रह से
आपको बता दें कि ये शुक्र ग्रह जो है इसको पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। तो आपको ये 3-4 प्रश्न इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय जो रेल है वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। ट्रांस साइबेरियन रेल जो है इसका जो नेटवर्क स्थित है वो है मंगोलिया, चीन, उत्तर कोरिया और इसका जो अपना क्षेत्र है वहाँ पे ये पूरी तरह से फैली हुई है। और विश्व की महाद्वीपीय रेलवे में इसका स्थान जो है पहला स्थान है। तो सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? सही उत्तर है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो लगभग 3-4 देशों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? तो कौन ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय पशु गाय है? तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नेपाल। नेपाल की जो पवित्र यानी कि जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय है। और यदि बात करें भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सी है, तो भारत का बाघ है, आपको तो पता ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी स्थल सुरंग है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शायद आपको पता भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड विश्व का ऐसा देश है जिसमें सबसे लंबी यानी कि सबसे लंबी स्थल सुरंग है, जो स्थल में बनाया गया है। और विश्व की विशालतम सुरंगों में से एक लोट्सबर्ग, ठीक है, जगह का नाम है जहाँ पे ये सुरंग स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लोट्सबर्ग सुरंग है जो स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। और इसकी यदि हम दूरी की बात करें तो देखिए इसकी दूरी जो है 34.57 किलोमीटर, जो विश्व की सबसे लंबी सुरंग में इसका नाम आता है। और बात करें कि ये जो सुरंग है कहाँ पे स्थित है, तो एक अल्पास नाम की पर्वत है, पहाड़ी है, उसी को काट छांट के ये सुरंग को तैयार किया गया है। और इसमें जो यातायात का जो परिचालन समय चालू हुआ वो 2007 ईस्वी में चालू हो गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? स्विट्जरलैंड, जिस देश में सबसे लंबी स्थल सुरंग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के नज़दीक कौन सा तारा है? तो देखिए पृथ्वी का जो सबसे नज़दीक तारा है वो है सूर्य। ऑप्शन ये यहाँ पर सही है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य जो है एक तारा है, ग्रह नहीं है, और आपको ये ध्यान रखना है। और यदि आपको पूछा जाए कि पृथ्वी की सबसे नज़दीक ग्रह तो सूर्य है, लेकिन सूर्य के बाद जो दूसरा स्थान आता है वो किसका है? वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य के बाद दूसरे नंबर पे आता है पृथ्वी से नज़दीक तारा में। तो ये भी प्रश्न आपको याद रख लेना है। सूर्य से ही संबंधित है, सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान आंका गया है वो कितना है? यानी कि सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान यानी कि टेम्परेचर जो है वो कितना टेम्परेचर है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए गर्मी पड़ने लगता है 30 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोगों का एकदम समझिए कि एकदम हालत ख़राब हो जाता है गर्मी में। लेकिन सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान है वो आपको बता दें 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऑप्शन ये यहाँ पर सही है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये तो क्या है? पृष्ठीय तापमान है। यदि आपको पूछा जाए कि सूर्य का केंद्र का जो तापमान है वो कितना है, तो आपको बता दें 15 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। तो यहाँ पे सोचिए 1 मिलियन में 10 लाख है तो 15, तो यहाँ पे 150 लाख यानी कि 1.5 करोड़ इसका सेंटीग्रेड जो है सूर्य का केंद्र में इसका तापमान रहता है। तो समझ लीजिए कितना गर्म होगा, किस तरह से आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं, लगाइए आप, ठीक है। तो इतना गर्म रहता है सूर्य। अगला प्रश्न है, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य का जो बाह्य क्षेत्र जो है, बाह्यतम परत जो है, उसको कहा जाता है कोरोना। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो देखिए सिलिकॉन जो घाटी है वो बेंगलुरु को कहा जाता है, बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। बेंगलुरु कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु जो है कर्नाटक में स्थित है। और आपको बता दें कि चिप जो मेमोरी हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर में, मोबाइल में, वो किस चीज़ का बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है। इसलिए बेंगलुरु का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है सिलिकॉन। सबसे ज़्यादा मेमोरी कार्ड यहीं पे बनाया जाता है भारत में। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो निहित है नाभिकीय संलयन में। किसमें? नाभिकीय संलयन में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नाभिकीय विखंडन भी है जो सूर्य में पाया जाता है, लेकिन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत पूछा जा रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, फिर किस तरीके इसका निर्धारण किया जाता है कि पृथ्वी के उम्र कितना हो गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण। देखिए रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण जो है एक तकनीक है, और यह एक तकनीक है जो 6 तत्वों जैसे चट्टानों में रेडियो समस्थानिक के क्षय होने की दर के आधार पर इसका काल निर्धारण करती है, जिसे कितने पुरानी है इसका पता लगाया जा सके, ठीक है। तो
इसका सही उत्तर क्या है? रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण, जिससे क्या पता किया जाता है? पृथ्वी का उम्र, यानी कि पृथ्वी कितनी पुरानी है। हालांकि सटीक इसका आंसर निकला है या नहीं निकला है ये तो अभी तो मुझे पता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह किसको कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंगल। मंगल की जो छवि है, मंगल का जो रंग दिखता है वो लाल दिखता है, इसलिए इसको कहा जाता है लाल ग्रह। आपको बता दें कि पृथ्वी जो है उसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है हरा ग्रह, क्योंकि पृथ्वी का जो 100% हिस्सा है इसमें से 70% लगभग क्या है? जल है। और पृथ्वी को ऊपर से देखने से किस तरह प्रतीत होता है? हरा प्रतीत होता है, क्योंकि जल का रंग किस तरह से होता है ऊपर से देखने पर? चाहे गहरा यदि आप देखिएगा, डीप देखिएगा, तो क्या पता चलता है कि जल जो है हरा है, इसलिए पृथ्वी को हरा ग्रह कहा जाता है, लेकिन मंगल को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? देखिए, सबको पता है ईंट जो है मिट्टी से बनता है, लेकिन जनरली ईंट जो बनाए जाते हैं किस मिट्टी से बनाया जाता है? आपको मिट्टी का नाम पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मिट्टी। आपको बता दें, लेटेराइट मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जो बहुत ही खराब किस्म की मिट्टी होती है खेती करने के लिए, और ये खेती में उपयोग नहीं होता है, इसलिए इस मिट्टी से क्या होता है? ईंट को बनाया जाता है। और मान के चलिए ईंट इससे बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनता है पकाने के बाद। इसका ईंट जो है हमेशा क्या होता है? मजबूत होता है और अच्छा होता है, इसलिए लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है ईंट को बनाने में। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो देखिए, अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सही उत्तर है जॉन ट्रिनबेगन और रेगनर फ्रिस्क को। ये ऐसे व्यक्ति थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। आपको पता है इसका आंसर 6 क्षेत्रों का? यदि आपको नाम पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आंसर जरूर दीजिएगा 6 क्षेत्र का। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। मार्को पोलो किस लिए विख्यात है? तो मार्को पोलो जो थे किस लिए विख्यात थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चीन, भारत और एशिया का यात्रा करने के लिए मार्को पोलो बहुत ही ज़्यादा विख्यात थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद लगा। आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने टोटल 20 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किया है। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए जीके विद आरके यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।